किसान भाइयों ने आलू का फसल लगाया था, उनमें से तकरीबन 30% किसान भाइयों ने आलू का जो फसल नहीं लगा के दूसरा फसल लगाया। आप देख सकते हैं ये जो अर्ली आलू जो किसान भाइयों ने लगाया था वो निकाल के अभी खरबूजा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे पे। अभी मैं बाइक पे हूँ और मेरे को भी 60-70 किलोमीटर और भी घूमना है और आप तक पूरा जानकारी देना है। और आपको जानकारी देने का मेरा मकसद इसलिए है कि अभी जो मौसम सही रहा तो 10 तारीख के बाद 10 फरवरी के बाद कोल्ड में माल आना चालू हो जाएगा। आलू की फसल किसान निकाल के जो किसान कोल्ड में डालना चाहेगा वो शुरुआत कर देगा। तो किसान भाई उससे पहले मैं आपको मेरा जो गुजरात है, गुजरात का जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें जो ડીસા तहसील है उसको पूरे दुनिया में आलू की नगरी के जाना जाता है। और इस आलू की नगरी में आलू का बड़ा बेल्ट है और इस बेल्ट में ये जो इंटीरियर एरिया है जहाँ से ज़्यादातर आलू कोल्ड में डाला जाता है, क्योंकि ये फसल लेट लगाते हैं और यहाँ का जो किसान है वो बड़ा किसान है, मतलब उनके पास जगह ज़्यादा है। ज़्यादा जगह रहने के कारण हम उन किसानों के पास आज जाने का काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से एक ही किसान के पास जाने से हमें 3-4 प्लॉट देखने को मिल जाएगा और 3-4 वैरायटी भी दिखने को मिल जाएगी, जिससे हमें पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि आलू की फसल कैसा रहेगा और उसकी पैदावार भी कैसी रहेगी। और उन किसानों के मन की बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका हिसाब से ये 2023 का साल है आलू की फसल के लिए, तो पिछले साल मतलब 2021-2022 के हिसाब से बेहतर है या कम है। आलू की पैदावार के बारे में, आलू के रेट के बारे में जानेंगे और जो आलू की किसानी करते हैं उन किसानों के मन में क्या डर है, क्या आशाएं है, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे बाइक पे हमारे परम मित्र भी है, हमारे पूरा साथ दिया है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं फकवाड़ा गांव में। हमारे एक पुराने किसान है, हमारे मित्र भी है और इनके खेत में अभी ख्याति आलू लगाया है और ख्याति आलू इनका हो गया है 90 दिन, तकरीबन 90 दिन का। और 90 दिन की फसल में इनका जो आलू है उसमें कैसे जो साइज़ बना है और कैसी पैदावार दिखाई दे रही है, तो हम आज इनके खेत में जाके चेक करेंगे और इनको भी पूछेंगे कि 2022 के कंपैरिजन में इनका आलू की जो फसल है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है या कम दिखाई रही। तो नकजी भाई, आपके खेत में एक दिखा हुआ मैं पौधा निकाल के ये कैसा आलू का साइज बना हुआ है। पूरा बाहर निकाल देना, पूरा निकाल दो। किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पे एक पौधा है, अभी कर दो। ये दूसरा पौधा है, आप देख सकते हैं पौधा भी कितना स्वस्थ है और 90 दिन की इनकी फसल है। और ये ख्याति है, इसको हम बोलते हैं सुख्याति, जो राउंड शेप वाला आता है वो आलू है। और आलू का साइज भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आलू है। 10 आलू में जो 10 का 10 आलू है उसका साइज़ बहुत अच्छा बना हुआ है। आप कैमरे में भी देखा होगा कि आलू का जो चमक भी बढ़िया है। लेकिन अभी 28 तारीख को गुजरात में बारिश का हुआ, उसकी वजह से अभी जो खेत में जो पानी का जो भेज होता है वो अभी कम नहीं हुआ, इसलिए अभी ये आलू 1 हफ्ते बाद निकलेगा। तो अभी पूछते हैं नागजी भाई से कि आपको पिछले साल से अपना जो ये फसल है उसमें पैदावार ज़्यादा दिखाई दे रही है या कम दिखाई दे रही? ज़्यादा दिखा रही है पैदावार, ज़्यादा दिखाई रही है। और मेरे को भी दिखाई दे रहा है कि ये फसल में जो आलू की जो साइज़ बना है उसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आलू की फसल पिछले साल से उनके खेत की बात करूँ तो साइज में भी ज़्यादा है और ट्यूबर भी ज़्यादा लगा हुआ है। तो किसान भाई, अब हम आगे भी दूसरे किसान के पास जाएंगे और उनके खेत में से भी देखेंगे कि उनकी पैदावार कैसी है। किसान भाइयों, अब हम आए नागजी भाई के दूसरे खेत में जहाँ पे आलू की फसल लगी हुई है और कोलंबा की वैरायटी लगाई हुई है।
तो देखेंगे हम कि कोलंबा वैरायटी में अभी आलू की जो साइज़ है वो कैसी है और पैदावार कैसी दिखाई दे रही है। तो चलो देखते हैं। नागी भी दिखाओ हमारे किसानों को कि आपका कोलंबा आलू कैसा है। नागी भी ये तकरीबन 80 दिन का हो गया ना? हाँ ठीक है। ये वाला मत लो, ये मिक्सिंग है, ये इसको छोड़ दो, ये वाला लगाओ। ये ओरिजिनल कोलंबा है। निकालो। इस साइड वाला भी। किसान भाई आप देख सकते हैं ये पूरा खेत अभी उसका जो हाल है वो ख़त्म होने जैसा ही है। और ये 80 दिन का जो पूरा फसल है और फसल भी सेफ था, इसमें कोई रोग का प्रकोप नहीं था। और बारिश से पहले मतलब 28 जनवरी को जब बारिश हुआ तब तक उसका जो फुलाव है वो ख़त्म हो गया था और आलू खुदाई के लिए तैयार था। और आप अभी कैमरे पे देख सकते हैं कि जो कोलंबा आलू है उसका जो ट्यूबर है वो उसकी जो संख्या है वो कितनी है, तो हम गिनती मार ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आलू है। और तकरीबन 3 पौधे उन्होंने निकाले हैं। और आलू की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना हमें चाहिए इतना जैसे होना चाहिए इतना जो आलू का जो साइज़ है वो मेरे हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। और नागजी भाई से भी पूछ लेते हैं कि साइज़ आपको को अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है। नागजी भाई बताओ कि ये आलू का साइज़ पर्याप्त है आपके हिसाब से? ख्याति से थोड़ा कम पड़ता है। ख्याति से कम पड़ता है। जो हमने पहले प्लॉट में देखा है उनका जो ख्याति आलू उसमें साइज़ बढ़िया था, लेकिन जो कोलंबा का जो अभी साइज़ दिखाई दे रहा है वो पर्याप्त इनको नहीं लग रहा है। नागजी भाई से एक और भी बात पूछ लेते हैं कि वो जो पूरा इलाका है उनका वकवाड़ा गाँव का और अगल बगल के जो 4-5 गाँव है उनमें जो पिछले साल 2022 की साल में जो आलू की फसल लगी थी वो उससे क्षेत्रफल बढ़ा है या कम हुआ है? थोड़ा कम हुआ। नागजी भाई का कहना है कि क्षेत्रफल पिछले साल से कम है। नागजी भाई एक बात और भी इस गांव से दूसरे किसानों के साथ बात करते वक्त सुना है कि इस साल जो राशन वाला आलू आता है जैसे कोलंबा है, सुख्याति है, बादशाह है, कुपरी मोहन है, चिप्सोना है, वो नहीं लगाया किसानों ने। और जो चिप्स वाला आता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो किसान कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करते हैं आलू की, वो ज़्यादा लगाए। तो ये बात कितने % सही है, आप किसानों को बताओ। वो जो चिप्स वाला है ने वो 2% हमारा गांव में भी लगा दिया। पिछले साल नहीं लगा था? हाँ 0% था पिछले साल। नागजी भाई का कहना है कि पिछले साल 0% था, सब राशन वाला ही आलू लगा था, लेकिन इस साल 2 से 5% आलू जो चिप्स वाला लगाया है। और आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अगल बगल के गांव की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे हिसाब से मैंने सुना है उस सब गाँव में चिप्स वाला आलू मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों ने लगाया है। मतलब कि चिप्स वाला आलू की जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, लेकिन राशन वाला आलू का क्षेत्रफल उसी हिसाब से कम हुआ होगा। ये सही बात है। और सही मायने में देखे तो मैंने भी कई रास्ते में जाते हुए देखा है कि पिछले साल जिस किसान ने अपने खेत में आलू की फसल लगाई थी उसकी जगह किसी ने सरसों लगाया है, किसी ने गेहूँ भी लगाया है, किसी ने टोबैको की खेती भी किया है। तो अभी तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि पूरा पैदावार का जो पूरा मायना है वो मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से मैंने जब जो खेत में मुआयना किया है और किसानों से राय ली है उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि क्षेत्रफल इस जो 50 किलोमीटर के एरिया में कम हुई है। धन्यवाद।